हेलो, मेरा नाम अनमोल है। मैं रिज्यूमे बनाता हूँ। आपको मेरी सर्विस चाहिए तो ऑब्वियसली यू कैन कनेक्ट। मेरा ये नया इनिशिएटिव है रिज्यूमे सहायक, जहाँ से मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ रिज्यूमे बनाने से रिलेटेड चीज़ों पे। तो आज हम एक छोटा से इरेलीवेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है कि हमको वर्ड फाइल में रिज्यूमे बनाना चाहिए या पीडीएफ फाइल में रिज्यूमे बनाना चाहिए। लॉन्ग रन में कम्प्लीटली इरेलीवेंट है, आप कुछ भी किसी भी फॉर्मेट में बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो मैंने 4-5 सालों में बेस्ट प्रैक्टिसेस देखी है, जो फॉलो की है और जिसके अच्छे रिजल्ट आए हैं, वो मैंने यही देखा है कि आप हमेशा अपना रिज्यूमे पीडीएफ फॉर्मेट में ही यूज़ करिए। किसी को भेजते टाइम या जॉब पोर्टल पे अपलोड करते टाइम हमेशा अपना रिज्यूमे पीडीएफ फॉर्मेट में यूज़ करिए। वर्ड फाइल अपने पास रखिए, जब भी आपको एडिट करना रहे, जब भी आपको उसमें अपडेट करना रहे, तब उससे करिए। लेकिन जब तक आपको एचआर सामने से ना बोले कि आप मेरे को वर्ड फाइल वाला रिज्यूमे भेजो, तब तक आपको हमेशा पीडीएफ फाइल वाला रिज्यूमे ही भेजना चाहिए या अपलोड करना चाहिए। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और इसका ये मतलब है कि हमारा डिवाइस चेंज हो रहा है लेकिन उसके हिसाब से हमारा फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना रिज्यूमे बना रहा हूँ और पीडीएफ में लैपटॉप में खोल रहा हूँ तो भी वो वैसा ही दिखेगा, मोबाइल में खोल रहा हूँ तो भी वो वैसा ही दिखेगा, वो मैं आईपैड में खोल रहा हूँ तो भी वो वैसा ही दिखेगा। लेकिन यही सेम चीज़ अगर मैं एमएस वर्ड में लैपटॉप में अपना रिज्यूमे बना रहा हूँ, फिर उसको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, कोई उसको मोबाइल में खोल रहा है, तो उसकी फील्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, उसकी फॉर्मेटिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जैसा वो लैपटॉप में दिख रहा है वैसा का वैसा ही वो आपके डिवाइस में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न है कि हम यहाँ पे एमएस वर्ड वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल में वो फॉर एग्जांपल WPS सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, या कोई और लैपटॉप में कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, इससे आपकी जो फॉर्मेटिंग है, आपकी जो फॉर्मेटिंग की फील्ड है, वो प्रेजेंटेशन पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है। उससे ना आपका रिज्यूमे का इंप्रेशन ख़राब होता है। तो irrespective of any device, you should be using PDF to have consistent and constant formatting of your resume, which will create a good impact on the recruiter. जब हम अपना रिज्यूमे जॉब पोर्टल पे अपलोड करते हैं, तब हर जॉब पोर्टल का अपना ATS यानी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल naukri.com, डाइस या फिर इंडीड, कोई भी लिंक्डइन, कोई भी आप जॉब पोर्टल ले लीजिए, वहाँ पे हम अपना रिज्यूमे जा रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। तो हर जॉब पोर्टल के जो ATS सिस्टम है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर है, वो अपने रिज्यूमे को स्क्रीन करेंगे, रिज्यूमे को पढ़ने की, उसमें से कीवर्ड्स ढूंढ के निकालने की कोशिश करेंगे। अब जो PDF फाइल होती है, उसको जब ATS सॉफ्टवेयर में जाता है वो PDF फाइल, तो उसको जो पढ़ने की कैपेसिटी है, वो एक्यूरेसी, वो स्पीड PDF फाइल में ज़्यादा अच्छी होती है। वही एज़ कम्पेयर टू वर्ड फाइल में उसकी स्पीड, उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल नया एक कॉन्सेप्ट आया है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो इमेजेस में वर्ड्स लिखे हैं उसको भी पढ़ लेता है। अगर हम वर्ड फाइल में OCR करने की कोशिश करेंगे, वर्ड फाइल में कोई इमेज है और उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो वो डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन अगर PDF फाइल में कोई इमेज है और उसमें कोई वर्ड्स लिखा है, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो ईजी हो जाएगा, उसका OCR करना ईजी हो जाएगा। तो जो आजकल के ATS है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, वो PDF फाइल को पढ़ना, उनके लिए पढ़ना, प्रोसेस करना, उसमें से कीवर्ड निकालना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो हमेशा ये ट्राई करो ATS को, अगर आपका रिज्यूमे ATS में लैग कर रहा है तो आप अपने रिज्यूमे का फॉर्मेट बदल के देखो, आप वर्ड की जगह PDF यूज़ करके देखो। अब थोड़ी इन्फ्लुएंसर की भी बात कर लेते हैं यार। मजबूरी में इन्फ्लुएंसर लोगों की बातें सुन सुन के रिज्यूमे पे ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं यार, मेरे से रहा नहीं जाता। फिर मजबूरी में मेरे को ये वीडियो बनाने का काम चालू करना पड़ा। कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसा बोलते हैं कि आपको अपना रिज्यूमे हर जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कस्टमाइज़ करके, थोड़ा अपने रिज्यूमे को एडिट करके, उसके हिसाब से ट्यून करके आपको अपना रिज्यूमे भेजना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए उस जॉब के लिए। बहुत अच्छी बात है। पर जब आप जॉब पोर्टल पे जाएंगे और तब आपको आपका रिज्यूमे सिर्फ एक ही बार अपलोड करने का मौका मिलेगा, और बार बार बदलते हुए जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ना आप अपना रिज्यूमे ट्यून कर पाएंगे, ना ही अपलोड कर पाएंगे। हाँ, ये ऑप्शन इंडीड पे, ये ऑप्शन लिंक्डइन पे है, naukri.com पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे आपको एक ही अपना इकलौता रिज्यूमे रखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है, एज ए जॉब सीकर लॉन्ग रन में ना बार बार अपना रिज्यूमे हर जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से एडिट करना एज ए जॉब सीकर बहुत टीडियस, हेक्टिक काम हो जाता है। खुद जान पे आने लगता है कि यार मेरे को नहीं करना है। और दूसरा इसका इम्पैक्ट ये भी है कि बार बार ना आपका रिज्यूमे बदल रहा है, तो ATS को समझ में आता है कि ATS के एल्गोरिदम को समझ में आता है कि ये भाई, हाँ, ATS का जो पूरा सिस्टम है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो भी गड़बड़ है गया। तो भाई उस गड़बड़ के चक्कर में ना वो ATS आपको ब्लॉक कर देगा, या फिर आपकी जो विजिबिलिटी है उसको वो इम्पैक्ट होने लगी, वो कम हो जाता है कभी कभी, ऐसा मैंने नोटिस किया। तो इन्फ्लुएंसर लोग पूरी डिटेल नहीं बताते हैं, आधी डिटेल बता के छोड़ देते हैं, मेरे को बहुत बुरा लगता है यार। तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने अपना काम किया, मैं अपना काम कर रहा हूँ।
आप अपना काम करिए, आप अपना रिज्यूमे अच्छे से बनाइए। मेरी जो 2-4 इन्फॉर्मेशन काम में आई है उसको यूज़ करने की कोशिश करिए। अपने सहायक स्वयं बनिए, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए अच्छा करने की कोशिश करिए। बाकी रिज्यूमे से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, कोई सर्विस चाहिए तो मैं हूँ ही, पेड सर्विस चाहिए तो भी हूँ, फ्री सर्विस चाहिए तो भाई मेरी वीडियो है ही। फिर मिलता हूँ, जय हिंद।